हेलो प्यारे व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। चलो फिर ये हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th चैप्टर चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का। वो हमने कई पार्ट्स में ये अपलोड भी कर दिया जो मेन चीज़ें से। अब नेक्स्ट हम इस पार्ट में क्या करेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि जैसे एक मेन हेडिंग है इक्वालिटी की ना। क्या मेन हेडिंग क्या होगी? इक्वालिटी। उसके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई इक्वालिटी है, विच काइंड ऑफ इक्वालिटी वी आर टॉकिंग। हाँ, तो वो इक्वालिटी इसको हम देख रहे हैं। तो हम जो इसका इसी का बुक का जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें फंडामेंटल राइट का फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी का, वो अपलोड किया जा चुका है उसमें। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। मतलब इसी का सेकंड पार्ट और इसी का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। और भी चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। हमें अगर अप्रिशिएट करना चाह रहे हो या हमें कुछ सिखाना चाह रहे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या नेम है हमारे जो सेकंड फंडामेंटल राइट है उसका? क्या देखो, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट इक्वालिटी वाला, राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार, वो हमने पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम सेकंड राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। देखो, जो राइट टू फ्रीडम का जो हमारा राइट है वो हमें किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 में दिया हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में पूरे में अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता के बारे में मेंशन करा हुआ है कि भाई फ्रीडम। इसमें हम यही पढ़ेंगे ना, देखो विच काइंड ऑफ फ्रीडम वी हैव, तो उनके बारे में डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं। तो हम मेन पॉइंट्स को देख लेंगे। तो फिर अगर आप फिर रीड भी करोगे या फिर आपको वैसे नॉर्मली भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। हाँ, तो चलो ये देखो। हाँ, स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्रता दे रखा है। क्या है स्वतंत्रता? है क्या है स्वतंत्रता? हाँ, मतलब फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम का फ्रीडम का सिंपल मतलब है कि भाई हमें इतनी स्वतंत्रता हो, किसी भी इंसान को इतनी स्वतंत्रता हो कि वो क्या कर सके, अपना मानसिक, अपना फिजिकल मीन्स शारीरिक विकास कर सके। ठीक है। मानसिक और शारीरिक रूप से वो सफल बन सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। वो उस डेवलपमेंट में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो करने की उसे स्वतंत्रता है, हाँ, अगर उसे वो राइट है वो सब करने का, तो वो होता है फ्रीडम। ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड करी गई है, भाई ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे अगर हम कई बार क्या होता है, इसी राइट टू फ्रीडम का फ्रीडम वाला जो वर्ड है इसका गलत मतलब भी निकाल लेते हैं लोग। तो फ्रीडम वही है भाई, अपना विकास करो लेकिन दूसरे का विकास ना रोको, गलत मत करो, फ्रीडम का मिसयूज़ ना करो। सॉरी, फिर चलो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, वो थोड़ा वॉइस वगैरह आने लग जाते हैं। तो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मीन्स फर्स्ट स्वतंत्रता हमें क्या है? ये स्वतंत्रता जो हमारा राइट है उसके अंदर कौन कौन से सब टाइटल है वो। चलो फर्स्ट तो यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट है अनुच्छेद 19 के द्वारा निम्नलिखित 6 प्रकार की मान्यताएं दी गई हैं। देखो, क्योंकि देखो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमारा पूरा फ्रीडम का राइट दिया हुआ है। तो जो आर्टिकल 19 है, 19 में हमें ये चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट है भाषण एवं लेख की स्वतंत्रता, शांति तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने
पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये हमारी चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 19। फिर 20, 21, 22 ऐसे भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो ये यहाँ पर इनको डिटेल में बोला गया है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या होता है ये भाई, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है। भाषण देना मतलब क्या भाई, आप देखते हैं ना कोई भी नेता होता है, जैसे कोई भी पार्टी का नेता है, कैसे किसी भी मंच पे खड़े होकर भाषण देने लग जाता है। मैंने ऐसे नहीं, कुछ भी तो मतलब गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, आप प्लीज़ उसको गलत वे में ना लें। तो मतलब वही भाषण देने की भी हम भी, जैसे कोई भी स्टेज है, हम खड़े होकर लोगों को समझा सकते हैं, अपनी बातें दूसरों के सामने रख सकते हैं। जैसे अभी आप जिस ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मीन्स क्या, अपने जो चीज़ें हैं तो क्या कर रही हूँ, ये अपने वही तो दे रही हूँ ना। मतलब कुछ लोग तो यही होते हैं, ऐसे भी तो बोलते हैं भाई, कोई पढ़ा रहा होता है या कोई वैसे बोल रहा होता है तो भाषण मत दे ज़्यादा, तो एक तरीके का भाषण ही हो गया ये। और लेख की स्वतंत्रता मीन्स कुछ लिखकर समझा, मैं कुछ भी पोएम लिख सकती हूँ, कोई भी कविता लिख सकती हूँ, वो सब लेख में आ जाता है। तो ये सब करने की मुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 19 बोलता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। वी हैव द राइट टू असेंबल, समझ रहे हो, हमें पूरा अधिकार है कि हम एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हथियार लेकर इकट्ठे हो जाएं। तो यही कह रहा है कि हथियार बिना हथियारों के शांति से, जैसे पार्क्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, या कोई रिलीजियस प्लेस होता है, लोग शामिल होते हैं ना, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं ना बहुत ज़्यादा संख्या में, तो वो एक राइट भी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट वो भी। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थर्ड पॉइंट हमारा। थर्ड फ्रीडम कौन सी दी हुई है, फ्रीडम के अंदर संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। क्या मतलब हो इसका, देखो इसका क्या, और सॉरी भी बोलना है आपको क्योंकि पीछे से बहुत सारी वॉइस वगैरह आपको आ रही होगी थोड़ी, तो प्लीज़ इग्नोर इट। हाँ ठीक है, क्या होता है ये फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, क्या होते हैं, जैसे आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे ना, फ़ोन में, लैपटॉप, जिसमें भी, तो फ़ोन में आप फेसबुक वगैरह हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इसमें ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं ना। ये तो आजकल के टाइम के ग्रुप्स हो गए। हाँ आजकल तो यही होता है कि भाई ग्रुप्स किस में बनते हैं, सिर्फ फ़ोनों में ही ग्रुप बनते हैं, और ऐसे तो कोई गैदरिंग होती नहीं, होती है ऐसा नहीं कह सकते होती नहीं। तो वही कि भाई हम संघ बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, कि जैसे आप सुनते होंगे ना, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे होते हैं ना मजदूर वगैरह होते हैं, उन लोगों का संगठन भी पाया जाता है। जैसे बच्चों का रेस्क्यू करने वाले हो गए, या कोई जैसे वो सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल हेल्पर जो होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो ग्रुप्स बना लेते हैं ना, तो उस पर किसी तरीके का कोई पाबंदी नहीं लगती ना, तो वो हाँ, तो कैसे बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें राइट है, ये स्वतंत्रता का अधिकार कि भी वो स्वतंत्र है कि भी कोई भी संगठन वो बना सकते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द टेरिटरी, कुछ भी बोलो, तो ठीक है, ये भी एक स्वतंत्रता हो गई ना। हम भारत में रहते हैं, भारत के किसी भी देश में, देश में मतलब किसी भी राज्य में जाके हम घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी हम जा सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं ना, कुछ भी अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकते हैं। पहले के टाइम पे, अभी कुछ टाइम पहले, अगर हम 2019 की बात करें, उससे पहले जो पूरा वो था, क्या था, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ था, 370 जो आर्टिकल था उसके अनुसार दिया हुआ था, लेकिन 370 आर्टिकल अभी कुछ टाइम पहले ही हट गया, तो उसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में भी सभी को वही राइट है जो अन्य राज्यों में जाके, मतलब दूसरे स्टेट्स में जाके जो कर सकते हैं वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये हमें जाने की स्वतंत्रता है ना, तो बस ये हमारा जाने की स्वतंत्रता में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जैसे जो जहाँ पे सेफ्टी का जहाँ सेफ्टी का थोड़ा वो रखा जाता है, जैसे बॉर्डर एरिया हो गया, या कुछ
हाँ, मेनली तो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हो गए जहाँ पे जो भी वो है, तो वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, वहाँ पर थोड़ी सी पाबंदी लगाई जाती है। ठीक है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो और वॉइस प्लीज़ आ रही है पीछे से बैकग्राउंड से, तो आप इग्नोर करना, और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के किसी भी संघ, अच्छा ये तो हो गया ये वाला, भारत के किसी भी भाग में रहने और निवास करने की स्वतंत्रता। देखो ये दोनों थोड़े थोड़े कोरिलेटेड से, मतलब यहाँ पे तो आने जाने की स्वतंत्रता में देखो कहीं भी आ जाना हो गया, कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह हो गया या कोई ऐसी जगह हो गई, कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि भाई हम जा तो सकते हैं कहीं पे भी और वहाँ पे निवास भी कर सकते हैं। निवास मीन्स हम ज़मीन खरीद के वहाँ पे रह सकते हैं, किराए पे रह लो या ज़मीन खरीद के वैसे रह लो, तो हमें राइट है, हमें कोई वहाँ से भगा नहीं सकता। भाई किसी का घर है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो हमें मतलब यहाँ पे रहने दे या ना रहने दे। किसी की मतलब किसी प्राइवेट ज़मीन है, किसी व्यक्ति की ज़मीन है, वहाँ पर वो रहने दे या ना रहने दे वो अलग बात। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे शहर में, पूरे गांव में या पूरी सिटी में ही इसका वो होगा कि कहीं नहीं रहने देगा। तो हमें राइट है, हम रह सकते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। और हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट की, कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने, व्यापार करने की स्वतंत्रता। हाँ, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, एनीथिंग। हाँ, यू कैन से एनीथिंग। हाँ, तो ये सारी चीज़ें करने की भी हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। भाई हम अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय मीन्स क्या, कोई भी एनी काइंड ऑफ जॉब वी कैन डू। हाँ, किसी प्रकार की भी जॉब्स जो होती हैं वो हम कर सकते हैं। ट्रेड, हम बिजनेस कर सकते हैं, अपना खुद का ओन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब की हमें स्वतंत्रता है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे पढ़ोगे भी तो ये सारे बहुत थोड़े आसान से होते हैं, बस हमें हेडिंग थोड़ा समझ में आ जाए, हेडिंग से ही हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप पढ़ोगे भी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और देखो अभी ये जो पॉइंट हमने पढ़े, ये आर्टिकल 19 के अंदर पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है, आर्टिकल 19 में हमें ये प्रोविज़न प्रोवाइड किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, और दूसरी किस तरीके की स्वतंत्रताएं हैं, तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब आर्टिकल 20 की बात करें, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक दिया हुआ है, तो हमने 19 के पॉइंट कवर कर लिया। अब 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 हमें देता है कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई एवरीवन हैव द राइट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने का उन्हें अधिकार है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन का? कि भाई अगर कोई क्राइम हुआ, ठीक है, जब तक उस पर जो अपराध है, जैसे एक वो सुना भी होगा आपने, एक लाइन सुनी होगी कि भाई जब तक किसी क्रिमिनल पर, कोई व्यक्ति है उस पर पुलिस कार्रवाई चल रही, जब तक हम उसको दोषी नहीं मान सकते जब तक उसका दोष उस पर साबित ना हो जाए। बोलते हैं ना कि भाई जब तक वो दोषी नहीं है, जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला ना पूरा दे दिया जाए। तो ये चीज़, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई क्राइम कर दिया उसने, और उस क्राइम के दौरान, मतलब क्राइम कब माना जाएगा? कोई भी चीज़ उसने जो करी है वो क्राइम कब माना जाएगा? जब क्या होगा कि भाई वो क्राइम कर रहा है, उस क्राइम में उसने क्या करा हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और हमारे जो संविधान है उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये क्राइम के अंदर है, अगर वो चीज़ें नहीं करता, अगर उनमें से कोई भी चीज़, मान लो जैसे हम चोरी की बात करें, ठीक है, भाई कोई इंसान है वो चोरी कर रहा है, भाई चोरी एक क्राइम है ना, एक चोरी, मतलब चोरी जब कोई करता है तो उसे सज़ा मिलती है, कंप्लेंट कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं, उसे सज़ा मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति है, चोरी के अंदर क्या कर सकता है भाई, किसी इंसान की जाके कोई चैन वैन ले ली या कोई पैसे चुरा लिया, कोई सामान चुरा लिया, वो चोरी हो गई। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि भाई वो व्यक्ति कोई भी है जो चोर है, उसने क्या करा हो, दूसरे की थोड़ी सी घास चुरा ली हो, हाँ घास होती है ना, घास चुरा ली हो, तो क्या उसके ऊपर भी उसकी कंप्लेन कर दी जाएगी? तो घास चुराना वो नहीं है, घास चुराना एक क्राइम नहीं है, मतलब घास चुरा लिया,
लेकिन अगर घास चुराने के बाद दूसरा जो व्यक्ति है, देखो थोड़ी मोड़ी चुराई वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। मतलब इतनी ज़्यादा घास थी भाई, बहुत ज़्यादा घास चुरा ली और उस घास से ही दूसरा जो व्यक्ति था वो इसको बेचकर या उसको खिलाकर अपने जानवरों का वो सब करता, ठीक है, वो सब चीज़ें होती, ठीक है। लेकिन अब घास चुर गई तो घास बची नहीं, तो फिर अगर मान लो उस व्यक्ति का जो जिसकी घास चुराई गई है, अगर उसका कुछ इस तरीके से कोई नुकसान ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ इसके अधिकार का उल्लंघन हुआ, अगर उसमें अगर उसके किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उन राइट के खिलाफ जो मुकदमा रखता होगा, जो केस लगता होगा, वो केस चलाया जा सकता है उस केस के बेसिस पर। हाँ, उस उल्लंघन में या उसके बेसिस पर उसको सज़ा दी जाती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर यही कह रहे हैं, जब बस यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जो क्राइम बनाए गए हैं, अगर उनमें से कुछ भी चीज़ नहीं करता तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या, उसे बचने का अधिकार है। ये आर्टिकल 20 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, थर्ड पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है वो कहता है, और ये बहुत मेन आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि देखो अगर जीवन की सुरक्षा, ये एक जीवन का अधिकार होता है कि भाई हमें जीने का अधिकार है, वो किसके अंदर, इसी ये आर्टिकल जो 21 है वो हमें प्रोवाइड करता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है उसको जीने का अधिकार है, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या हुआ, देखो पॉइंट का मतलब समझेंगे, फिर यहाँ से पढ़ लोगे आप तो आपको भी ये वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल के, अगर नहीं है तो आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को जानो, वही बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ी ना वो बना के लिखने हैं पैराग्राफ, जो भी क्वेश्चन थोड़ी ना आपको रिटर्न करना है, राइट करना है। तो हाँ, तो क्या है, देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मीन्स क्या, प्राइवेसी हमारी। हाँ, हमें मतलब हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें किस तरीके का हस्तक्षेप ना हो, वो हम स्वतंत्र हो अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर, कुछ भी मतलब कोई किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना किया जाए। इंटरफेरेंस का मतलब क्या, भाई हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं वैसे रहें, जिसके साथ रहना चाहते हैं वैसे रहें, क्या जो खाना खाना चाहते हैं खाएं, कपड़े जो पहनना चाहते हैं पहन, वो हमारा इसमें आ जाता है। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही होगी ना, प्राइवेट लाइफ ही होगी, वो एक तरीके की पर्सनल लिबर्टी होगी। और जैसे आजकल तो फ़ोन्स वगैरह का भी चलता है कि भाई क्योंकि फ़ोन हैकिंग होती है ना, फ़ोन हैकिंग हो जाती है, या बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हमारे डाटा को चुरा रही होती हैं, मतलब हमारी चीज़ें जो होती हैं वो देख रही होती हैं, और हमारी फ़ोटोज़ वगैरह के। कुछ दिन पहले तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने वो न्यूज़ वगैरह या अपने फ़ोन में ये सब ऑब्ज़र्व करा होगा, तो क्योंकि व्हाट्सअप जो था, व्हाट्सअप एक मैसेज वगैरह दे रहा था कि अपडेट होना है, लेकिन व्हाट्सअप क्या कर सकता है, अब आपकी गैलरीज वगैरह हो गई या गैलरी में फ़ोटोज़ हो गई, ये सब देख सकता है, आपके मैसेजेस थोड़े रीड कर सकता है, और उसको फेसबुक के साथ भी शेयर कर सकता है, ऐसा कुछ था ना। तो और ये हमारी निजी चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह हो गई या ये सब हो गया, और उसको प्रोटेक्ट करने का हमारे पास राइट है, तो वो इसी पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही आता है वो, ठीक है। बोलते हैं ना भाई, हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी भी इसमें पर्सनल लिबर्टी में आ जाता है कि भाई उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आजकल तो लॉज वगैरह बनते जा रहे हैं, अब इसके ऊपर भी प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करी जा रही है। और जीवन की सुरक्षा का अधिकार भी, हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है। जैसे आज के टाइम पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स हो गए, हमारे जो जवान हैं वो हमारे लिए बॉर्डर्स पर खड़े हैं, हमारी सुरक्षा ही तो कर रहे हैं। और तो ये सुरक्षा का अधिकार हमें इससे, एक तो वो चीज़ हो गई ये बॉर्डर वाली, और एक पुलिस वगैरह जो होती है, हम सुरक्षित अपने, अगर हमें कुछ खतरा दिख रहा है तो हम जाके वो कर सकते हैं ना, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, तो सुरक्षा का अधिकार हो गया, ठीक है। हाँ, फोर्थ है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार। ये क्या होता है, देखो ये आर्टिकल 22 के अंदर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब, इसका भी राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मीन्स क्या, जैसे कोई व्यक्ति है,
अब पुलिस आई, किसी भी कोई भी नॉर्मल इंसान है, पुलिस आई और उसको गिरफ्तार करने लग गई, गिरफ्तार करके ले जाने लग गई, तो क्या मतलब हुआ ये? तब तो इसमें तो ये आर्टिकल हमें उस तरीके की स्वतंत्रता देता है। क्या स्वतंत्रता देता है कि भाई ठीक है पुलिस आगे आगे अगर वो गिरफ्तार कर रही है तो उसे पुलिस को पहले बताना पड़ेगा, हाँ, क्यों गिरफ्तार कर रही है, रीज़न देना पड़ेगा, और अरेस्ट वारंट होता है वो देना पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता है हमें कि भाई हमें जानने का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं जानने के लिए कि भाई क्यों हम क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, गिरफ्तार, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट करके ले गए, ठीक है। फिर और एक ये भी तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये अगर नहीं किसी को करा जा रहा है कि भाई बस ले जाके जेल में डाल दिया सीधा और 2-3 दिन बीती गई और कुछ लेकर ही नहीं गए, तो फिर तो उसके पास जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके पास ये स्वतंत्रता होती है, ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, इसके लिए इसके खिलाफ वो चीज़ें कोर्ट में बोल सकते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर नहीं करा गया। और खुद का वकील रखने का अधिकार है, हाँ। और कानूनी सलाह मीन्स क्या, वही वकील वाली चीज़ होगी कि वकील से डिस्कस करने का अधिकार है उसे। बस ये अभी चलो नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। ये फ्रीडम वाला हमारा इतना ही है, तो ये वीडियो बस इतना ही अपलोड किया जा रहा है। फिर इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको भी डिटेल में थोड़ा पढ़ के वो भी अपलोड किए जा चुके हैं, मतलब कर दिए जाएंगे, तो आप उसे देख लेना। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, आप थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कुछ और इम्प्रूवमेंट्स वगैरह अगर कुछ सलाह देना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बट किस वे में, एक प्रॉपर वे जो होता है, वो रेस्पेक्टिव वे जो होता है, उस वे में। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू सो मच।